Two infinite line charges, each having uniform charge density lambda, pass through the midpoints of two pairs of opposite faces of a cube of length n. The modulus of the total electric flux due to both the line charges through the phases. तो इसमें क्या आंसर की में डाउट है बच्चों? A B C D इसमें क्या डाउट है? आपको सिमेट्री वाले मेथड से करना है. ओके सर. हेलो. हाँ सर, वो कैसे करना है वही प्रॉब्लम. कैसे करना वही प्रॉब्लम है. ठीक है चलो तो बता दो. ये क्या हो गया? ठीक है अब देखो. हमारे पास टोटल कितने 6 फेसेस है ना. उन 6 फेसेस के अक्रॉस हमको एनी वन फेस वी हैव टू फाइंड आउट सम फ्लक्स. सो दैट इज द बेसिक आइडिया. अब हमारी जो क्या कहते हैं चार्जेस जा रहे हैं वो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्जेस जा रहे हैं. ठीक है तो एक जा रहा है ऐसे. ठीक है जस्ट होल्ड ऑन. एक सेकंड. तो आपका एक चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है एनक्लोज है जो. ठीक है ना. और एक चार्ज आपका कैसे एनक्लोज है. और ये सब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर थी कि ध्यान रखना. और एक इधर से इधर जा रहा है इनफाइनाइटली लॉन्ग. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिकॉज ऑफ दिस वायर, लेट्स से दिस इज वायर 1. ये आपका वायर 1 है ये वाला. और ये वायर 2 है. तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वायर 1 की, ठीक है ना, वो कितनी है. लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस आर है कि नहीं है. एट ए डिस्टेंस आर तो वो से रेडियली आउटवर्ड है. ऐसे वायर 2 की भी होगी. तो अगर तुम उस मेथड से करना चाहोगे तो आंसर आएगा, बट तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेट करना. क्योंकि तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अलग अलग स्टेप्स के लिए, अलग अलग डायरेक्शन में करना पड़ेगा. तो रादर देन दैट व्हाट वी विल डू इज विल मेक यू द गॉस लॉ. ठीक है. तो गॉस लॉ के लिए अगर ये वाले फेज की मैं बात करूँ,
ठीक है, ये फेस की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो चार्ज है अंदर एनक्लोज्ड, उसका फ्लक्स कितना आएगा और उसके जो सामने है उसका कितना आएगा। इधर आमने सामने सेम होगा कि नहीं होगा? हुँ? ये फेस और इस फेस के सामने बाय सिमेट्री सेम होगा कि नहीं होगा बिकॉज ऑफ द टू चार्जेस? यस सर। होगा। अब इसके लिए बाकी फिजिक्स के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है, चलो ये बताओ। कुछ डायमेंशन दे रखी है क्वेश्चन में? लेंथ एल दिया है ना, क्यूब का लेंथ एल है और लैम्डा दे रखा है, ठीक है। तो टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है सरफेस में? क्यू एनक्लोज कितना है? लैम्डा इंटू एल, उसका ट्वाइस होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। अब ये वाला जो फेस वन है और ये वाला जो फेस टू है, इसके लिए अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो तुम अभी सिर्फ इस वाले वायर की फील्ड निकालो पहले। निकाल सकते हो? इज देयर अ वे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस फेस ड्यू टू दिस वायर? से समथिंग। देखो मैं समझाता हूँ। ये जो वायर है ना, जो अभी मैंने ड्रॉ किया है, इसका लेंथ कितना है एल और इसका चार्ज कितना है? मैं सिर्फ इस वायर की चार्ज की बात कर रहा हूँ। लैम्डा इंटू एल है, ठीक है ना। इसका जो ये फ्लक्स होगा, इस फेस से जो फ्लक्स होगा वो जीरो आएगा और इस फेस से भी जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इससे परपेंडिकुलर है, इसके फेस से पास हो रही हैं, दे आर नॉट क्रॉसिंग दी फेस। आ रही बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर these two faces for this given charge will be zero. So whatever flux is associated with the entire surface कितना होगा? टोटल Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होगा टोटल फ्लक्स। और ये जो फ्लक्स होगा वो फेस वन, फेस टू, फेस थ्री, फेस फोर, फेस फाइव, फेस सिक्स। तो ये वन है, ये टू है ऊपर वाला, ये वाला थ्री है, ये वाला फोर है, ठीक है ना। ये बॉटम वाले की बात कर रहा हूँ। और ये वाला जो फेस था, दिस वन, ये 5 है और ये 6 है, ये वाला। तो 5 और 6 के थ्रू तो जीरो ही है ना, ये तो आएगा ही नहीं। और बाकी सबके लिए क्या है, बाई सिमेट्री सेम है। ये सब। तो आउट ऑफ द 6 फेसेस, 2 फेसेस हैव जीरो फ्लक्स एंड द रेस्ट 4 हैव इक्वल फ्लक्स बाई सिमेट्री and total flux is q enclosed by epsilon naught. So flux associated with one straight line wire, flux associated with one phase, let's say वो कौन सा फेस है, ए बी सी डी ले लेते हैं, ए बी सी डी, that will be 1/4 of q enclosed lambda l by what, epsilon naught। होगा कि नहीं होगा? हम्म, कुछ तो बोलो बच्चों। और यस सर। दिस इज ओनली ड्यू टू वन वायर। अगर ऐसे दोनों वायर का मैं लूंगा तो इसको ट्वाइस हो जाएगा। तो फ्लक्स एसोसिएटेड, क्योंकि एक बार इधर पे भी है ना, जो मैंने अभी रब कर दिया, एक बार इधर पे भी है, उसके लिए भी सेम एनालॉजी लगेगी। इसके सेंटर से इसके सेंटर पे ये भी वायर है ना,
तो जब तुम उसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो इसका 0 आएगा, इस फेसेस का, ये बॉटम एंड टॉप फेसेस का फ्लक्स 0 होगा, बट बाकी 4 के लिए तो आएगा इक्वल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो अगर तुम ABCD की बात करोगे तो दोनों वायर का कंट्रीब्यूशन है, ये सुनो। तो लेट अस फर्स्ट सी दी ऑप्शंस, ऑप्शंस देख के फिर हम लोग डिसाइड करते हैं क्या है, ठीक है ना, कैसे निकालना है। तो पहले CDHG है, CDHG मतलब CDHG मतलब टॉप फेस है ना। तो टॉप फेस के लिए क्या होगा, इस वाले वायर का तो 0 आएगा बट इसका 0 नहीं आएगा, इसका कितना आएगा फिर, इस फेस के थ्रू इट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ दिस वायर, द हॉरिजॉन्टल वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये, लैम्डा एल बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। बस ऐसे तुमको अब करने सारे ऑप्शन चेक कर ओके लो। सर। ABCD के लिए करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा, तो आंसर सी आई थिंक इज करेक्ट आंसर। हाँ सी है। लॉजिक समझ में आया ना कैसे किया हमने? यस सर। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? क्या बोल रहे हो, ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? CDHG के लिए करोगे ना, तो ये वाला जो वायर है इसका फ्लक्स 0 आएगा इससे, इस फेस से, फिर ये वाले वायर का यहाँ पे होगा, है ना? तो ये ट्वाइस नहीं हो पाएगा ना, तो लैम्डा एल बाय 4 एप्सिलॉन नॉट होगा, इसलिए ऑप्शन ए नहीं आएगा। आगे बात समझ में? हाँ। इस क्वेश्चन में क्या डाउट है बताओ? देखो,
इसमें तुमको वो कॉन्सेप्ट सोचना है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। मतलब अगर तुम थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और अगर डिक्रीज हो रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स कम हो जाएगा, मतलब लगेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो पार्टिकल विल कंटिन्यू इन दी डायरेक्शन ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें अब 2 वायर्स दे रखे हैं तुम्हें। तुम्हारे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा एट दी सेंटर? तुम्हारे हिसाब से इधर इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी कि नहीं होगी एट अ पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द 2 वायर्स? 0 होगी कि नहीं होगी? फिर से बोलो। अगर तुमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा सेंटर पे तो इसका नेट फोर्स 0 है। मतलब जैसे तुमने इसको थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन ड्यू टू दी लेफ्ट वायर विल बी मोर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी राइट वायर विल बी लेस। लेट्स से वायर 1 है और ये वायर 2 है और ये चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो इस पर फोर्स यहाँ पे QE लगेगा और इस पर फोर्स लगेगा QE2। तो तुम्हें पता है कि ये डिस्टेंस अगर कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, E1 will be more than E2. So what is the net force on the particle? Q E1 minus E2 towards right. मतलब restoring force लग रहा है इसके ऊपर। Now based on that you can answer. Both charges execute simple harmonic motion. No. अगर यही कंडीशन में नेगेटिव चार्ज होता है ये, तो इस पे फोर्स यहाँ लगता है और नेगेटिव चार्ज पे, समझ रहे हो? और ये फोर्स इधर लगता है, तो अब डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो तुमने डिस्प्लेस इधर किया और फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो बॉडी रिस्टोर नहीं करेगी पूरी। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। समझ में आ रहा है ना? बी भी गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर सर आपका माइक म्यूट है।
ये क्वेश्चन कॉपी हो रहा तब तक मैंने म्यूट रखा है। इसमें क्या डाउट है? एक सॉलिड स्फीयर के अंदर कैविटी अगर है, उस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग द टू साइड्स। Based on that you can do it na, rho by 3 epsilon naught times r. हमने किया है डेरिवेशन, याद आ रहा है कुछ? हमने कैविटी वाला क्वेश्चन किया था एक, ठीक है, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर, तो वही कॉन्सेप्ट लगाना इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? ये लाइन को ज्वाइन करोगे ना, किससे पैरेलल होगी? बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डू इट। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्वेल्व 14। A point a point mass of charge minus q and mass m is released from rest at a distance r along the axis of a uniform circular disk of charge q. Assume gravity-free situation like the velocity attained by point mass when it reaches the center of the disk.
तो यहाँ पे इसका क्या पोटेंशियल था पहले, इस रिंग का चार्ज q का यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल बी द पोटेंशियल, ये भी रेडियस r है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, √2r हो गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना था इनिशियली, k कैपिटल Q बाय √2r। अभी नेगेटिव चार्ज जब इधर आएगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, k Q बाय r। तो तुम्हें क्या करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इनटू q इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हो रही है क्योंकि वो सेंटर पे आ रहा है, ठीक है ना। तो माइनस साइन होगा, तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, k q अपॉन 1 बाय, माइनस साइन को मैंने अंदर ले लिया, तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन √2r, दैट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो, इजी है। Yes, sir. सर बोलो। इसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते? करके दिखाओ, तुम्हें लगता है v स्क्वायर माइनस डू यू थिंक हाँ तुम्हें लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फोर्स कांस्टेंट रहेगा, ऐसा लगता है तुम्हें? डिस्क तो यूनिफॉर्मली चार्ज है ना। अरे मेरे भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी क्या, जब पार्टिकल यहाँ से इधर आ रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब लगाते हैं हम लोग, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ही चेंज हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो हाउ कैन यू अप्लाई दैट इक्वेशंस। इसलिए तो कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट सिखाया है ना, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, प्रोसेस इंडिपेंडेंट, just find the change in potential energy and equate it to change in kinetic energy. How many times I have to tell you? हाँ आंसर आ गया था। 14 दे दो। सर 14th मत करो। नहीं करा मैं। नहीं नहीं सर सर, वो नहीं है। सॉल्यूशन में से पता चल रहा। तो अभी नहीं कराना ना, फिर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 16 है, 16 कराना है। हाँ सर, उसके अंदर फिगर कुछ क्लियर नहीं थी को पेपर में। हाँ Yes, सर sir. पेपर में फिगर ही क्लियर नहीं था।
In the circuit shown in figure, charge that passes through the battery is 48 microcoulomb. Charge on capacitor C and the potential difference across it R. तो इसमें कैपेसिटर C कौन सा होगा? ये वाला होगा. सॉल्यूशन में कुछ दिया है? सर सॉल्यूशन में तो डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फिगर ही दी है, मतलब वो पैरेलल के अंदर अरेंज करके दिया है. एक्चुअली ये C है. इसको म्यूट करो यार. ये C है ना, तो ये आपस में पैरेलल में हो गए, और ये और ये आपस में पैरेलल में हो गए, बट ये वैल्यू भी दिख नहीं रही है कितनी है. ठीक है, तो इसमें बोनस मिल जाएगा, और क्या करेंगे. स्क्रीन के बाद 28 था ना. क्वेश्चन इजी था, पर अब क्या करेंगे, अब फालतू में बोनस मिलेगा. देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला सर्किट, ये सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना होगा? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर आएगा. ये दोनों आपस में सीरीज में है, 2R. ये आर और ये आर इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पैरेलल में है, तो 2R/3. ये 2R/3 आर के साथ में सीरीज में है, प्लस आर. 5R/3 इज द आंसर. इजी है. अच्छा, ये एक्चुअली टर्म मोबिलिटी वाला जो टर्म है ना, थोड़ा टेक्निकल टर्म है. इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कैसे कैलकुलेट होगी बता देता हूँ मैं. तो दिस इज अ नॉलेज पॉइंट फॉर यू. आई बात समझ में? तो अपना फॉर्मूला क्या था? लेंथ इतना है, तो मोबिलिटी इज गिवन बाय म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी. पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है कि नहीं होता है ना. तो इस केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट की जगह हम लोग लेंथ एल ले लेंगे, डी की जगह एल ले लेंगे. व्हाट इज वी डी? हाफ, है ना. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? 200.
है ना, और लेंथ कितना दिया है 2 मीटर, तो इधर चला गया, इससे कैंसिल हो गया ये, तो ये कितना आया 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड पर वोल्ट पर मीटर, है ना, तो आंसर इज 5। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली ये अभी नहीं आता है, ये कंडक्शन जब हम सेमी कंडक्टर करते हैं ना तब ये कॉन्सेप्ट आता है, बट अभी किसी ने पूछ लिया आपसे, तो राइट डाउन दिस फॉर्मूला, मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सर तो ये क्वेश्चन बोनस होगा? हाँ बोनस हो गई। ठीक है, अब 25 करें, लास्ट क्वेश्चन। यस सर। A solid Yes, sir. sphere of radius r has a charge capital Q distributed in its volume with C charge density. बेटा ये वैसे ही करना है जो हमने पहले किया ना, चार्ज एनक्लोज कैलकुलेट करके फंक्शन डाल के सॉल्व करना है। ये हमने नहीं किया था शुरू में ये वाला क्वेश्चन, बस ये मेथड से करना है। जो रो की वैल्यू है वो डिफरेंट है, समझ में आ रहा है, रो की वैल्यू यहाँ पे अलग दे रखी है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये मेथड से करना है, आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू इट। ये फंक्शन यूज करना है, कर लोगे? Yes, sir. हाँ सर। बस इस मेथड से करना, आ जाएगा। किसका डाउट था ये? सर मेरा था। सर मेरा भी था। हो जाएगा ना, अब मेथड बता दिया मैंने। हाँ हाँ सर। ठीक है, अब तुम्हारे जे एडवांस के डाउट्स डाउट बॉक्स में पहले लिख दो ताकि मैं क्वेश्चंस कॉपी करके रखूं, और नीट के क्वेश्चंस भी पहले से डाउट में लिख देना। केसर, नंदिनी, जो जो भी नीट के बच्चे हैं वो अपने डाउट्स पहले डाउट बॉक्स में लिख दो ताकि मैं कॉपी करके रखूं। तो टुमारो वी विल फिनिश दिस। ओके, Okay, sir. चलिए बाय।